नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाइव में। साथियों, फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की पद स्थापन सूची विभाग के द्वारा जारी कर दी गई है, जिसका काफी लंबे समय से फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों को इंतजार था। आप सभी चयनित समस्त फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों को आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाइव की ओर से ढेर सारी बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, इस भर्ती के निकलने से लेकर और ये पद स्थापन सूची जारी की गई है, यहाँ तक आप सभी फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों का पूर्ण संघर्ष रहा है। आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, आप लोगों ने इसके लिए बहुत अच्छे से मेहनत करी है। समस्त फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों और फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की जो संघर्ष समिति है, उनका इस भर्ती को पूर्ण करवाने तक, अंतिम चरण तक बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपका संघर्ष काबिले तारीफ था और उसी का परिणाम है कि आज ये फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की पदस्थापन सूची विभाग के द्वारा जारी कर दी गई है। निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर द्वारा जारी संक्षिप्त विज्ञप्ति क्रमांक 4403 दिनांक 25/4/2023 एवं विस्तृत विज्ञप्ति क्रमांक 4650 दिनांक 5/5/2023 के क्रम में फार्मासिस्ट गैर अनुसूचित क्षेत्र के पद हेतु उपलब्ध कराई गई चयन सूचियों के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 यथा संशोधित नियमों के अंतर्गत फार्मासिस्ट गैर अनुसूचित क्षेत्र के पद पर अस्थायी तौर पर राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्याधीन नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हें कार्य ग्रहण करने की अंतिम तिथि से राज्य सरकार के नवीनतम नियम आदेश परिपत्रानुसार 2 वर्ष के प्रोबेशन काल में L10 में निर्धारित नियत पारिश्रमिक रुपये 23,700 प्रतिमाह कार्य ग्रहण करने की तिथि से देय होगा। 2 वर्ष का प्रोबेशन काल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर इन्हें फार्मासिस्ट के पद पर नियमित पे मैट्रिक्स L10 का न्यूनतम वेतन एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे। तो साथियों, विभाग के द्वारा ये सूची जो गैर अनुसूचित क्षेत्र में जारी करी गई है, वो कुल 2175 अभ्यर्थियों की जारी की गई है, जिसमें अभ्यर्थियों का सीरियल नंबर, एप्लीकेशन आईडी, एप्लीकेशन नेम, जो अभ्यर्थी का नाम है वो, उनके फादर नेम, अप्लाइड की डेट ऑफ बर्थ, अप्लाइड कैटेगरी, सेलेक्ट कैटेगरी, किस कैटेगरी के अंतर्गत चयन हुआ है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस सूची के द्वारा विभाग के द्वारा जारी की गई है। साथियों, आप सभी को बहुत खुशी हो रही होगी और खुशी के साथ में जो आपका अंतर्मन है, आपकी भावना है, विगत काफ़ी लंबे समय से आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है और उस मेहनत का परिणाम, ये आपके द्वारा जो मेहनत की गई है उसका नतीजा आज आपके सामने आ गए हैं। आप लोगों के जो माँ बाप हैं, उनकी आज ये जो की गई तपस्या है, उसकी सफलता का परिणाम आप लोगों ने आज उनको दे दिया है। आप लोगों के सभी घर वाले, आप लोगों के रिश्तेदार, आपके मित्र, सभी आपके चयन की प्रतीक्षा में विगत काफी लंबे समय से आपके संघर्ष के प्रमाण हैं। उन लोगों ने आपका संघर्ष देखा है, किस तरीके से आपने कड़ी धूप में, कड़कड़ाती धूप में सीपू के बाहर लगातार अपनी मांग के लिए संघर्ष किया और लगातार 21 दिनों तक जो लगभग आपने संघर्ष किया, उसका परिणाम अंतिम वरीयता सूची जारी की गई। आप लोगों की मेहनत और आप लोगों का जो अडिग प्रयास वो रंग लाया और विभाग आज दिनांक 14 मई 2025 को आप लोगों की जो अंतिम वरीयता सूची जारी होने के उपरांत पदस्थापन सूची जारी करनी थी, वो आज दिनांक 14/5/2025 को जारी करते हुए नियुक्ति आदेश विभाग के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। आप लोगों का ये प्रयास आने वाली समस्त न्यू जनरेशन, नए जो भी अभ्यर्थी हैं, वो आप लोगों से सीखेंगे कि किस तरीके से आप लोग अडिग होकर, अगर आपको अपने लक्ष्य का पीछा करना है तो किस तरीके से आप लोग अपने लक्ष्य का पीछा करते हैं।
आप लोग बिना किसी जिज्ञासा के, बिना किसी सफलता की आशा किए हुए अगर अनवरत लगातार आप लोग किसी चीज के पीछे पड़ते हैं, लगातार आप अपने लक्ष्य को साधते हैं, लक्ष्य का आप लोग अनुमान भी नहीं लगाते हैं कि रिजल्ट क्या निकलेगा, और उस तरीके से जब आपके द्वारा मेहनत की जाती है तो इस तरीके से नतीजे भी साथियों सामने आते हैं। आप लोगों के द्वारा ये प्रयास जो किया गया ये बहुत ही शानदार प्रयास है, वरना बीच में आप सभी लोगों के बीच में एक भ्रांति, एक संकोच पैदा हो गया था कि विभाग के द्वारा ये जो लंबित फार्मासिस्ट भर्ती है इसको पूरा क्यों नहीं किया जा रहा। साथियों, गौरतलब है कि एकमात्र फार्मासिस्ट कैडर ऐसा है जो अंतिम पंक्ति में खड़ा था और लगातार अपनी नियुक्ति की मांग विभाग के अधिकारियों के समक्ष कर रहा था, किंतु विभाग के अधिकारी लगातार इस भर्ती में डिले करते रहे और फार्मासिस्ट अभ्यर्थी हैं जो लगातार अडिग होकर अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहे, और आज इस कर्तव्य पथ का परिणाम आप लोगों के समक्ष है। आप लोगों के घर वालों को, आप लोगों के रिश्तेदारों को और आप सभी को फिर से आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाइब की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो साथियों, इन्हें प्रथमतः राज हेल्थ पोर्टल पर ऑनलाइन एवं लिखित में संबंधित नियंत्रण अधिकारी को दिनांक 26/5/2025 तक कार्य ग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा नियुक्ति एवं पदस्थापन आदेश स्वतः ही निरस्त माने जाएंगे। तो साथियों, आपको इसके लिए जो ज्वाइनिंग करने का, कार्य ग्रहण करने का अंतिम दिनांक विभाग के द्वारा दिया गया है वो है 26/5/2025। पदस्थापन आदेश निम्न शर्तों एवं समय समय पर जारी अन्य निर्देशों के अध्याधीन जारी किए जा रहे हैं। यह नियुक्ति आदेश माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर डीबी सिविल याचिका संख्या 5980/2022 भंवर बगड़िया व अन्य बनाम सरकार एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 15986/2024 कविता गुजर बनाम सरकार एवं अन्य विचाराधीन याचिकाओं में पारित किए जाने वाले निर्णय एवं राज्य सरकार विभागीय निर्देशों के अध्याधीन रहेगी एवं इसके फलस्वरूप अभ्यर्थियों की वरिष्ठता दोनों परिवर्तनीय होंगी। उक्त अभ्यर्थियों को कार्य ग्रहण करवाए जाने से पूर्व उल्लेखित निर्धारित शर्तों के अनुसार संबंधित नियंत्रण अधिकारी जिनके अधीन अभ्यर्थी का पदस्थापन किया गया है द्वारा पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही कार्य ग्रहण करवाया जाएगा। नवनियुक्त अभ्यर्थियों पर राज्य सरकार के नवीनतम आदेश अनुसार पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी। उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीख को उनके सेकेंडरी के मूल प्रमाण पत्रों में उल्लेखित जन्म तिथि से सत्यापित किया जाएगा। दिनांक 1/6/2002 अथवा उसके पश्चात 2 से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। इस आशय का शपथ पत्र संबंधित अभ्यर्थी से कार्य ग्रहण के समय नियमानुसार प्राप्त किया जाएगा। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16/3/2023 के अनुसार शिथिलन देय होगा। अभ्यर्थी द्वारा इस आदेश की प्रति का प्रिंट विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थिति देने हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है। सभी अभ्यर्थी प्रथमतः संबंधित नियंत्रक अधिकारी, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अन्य नियंत्रण अधिकारी के समक्ष उनके कार्यालय में ही उपस्थिति देंगे। तत्पश्चात ही पदस्थापन स्थान के लिए कार्यमुक्त होकर प्रस्थान करेंगे। नियंत्रण अधिकारी द्वारा संबंधित अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन से पूर्ण संतुष्ट होने पर इसे राज हेल्थ पोर्टल पर प्रमाणित किया जाएगा, जिसके फलस्वरूप अभ्यर्थी द्वारा संबंधित नियंत्रण अधिकारी के समक्ष प्रथम बार उपस्थित होने की तिथि से राज्य सेवा में कार्य ग्रहण माना जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को कार्य ग्रहण करते समय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र, शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, जाति व अन्य प्रमाण पत्र जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए हैं को मूल ही प्रस्तुत करना होगा। आवश्यक सभी छाया प्रतियां स्वयं द्वारा प्रमाणित कर प्रस्तुत करनी होंगी। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित होगा। काउंटर सिग्नेचर करवाने होंगे एवं पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र संबंधित जिले के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी होने पर ही मान्य होंगे। राज्य सेवा में कार्यरत कर्मचारी अपने मूल पद से विधिवत कार्यमुक्त होकर ही नव पद स्थापन स्थान पर उपस्थिति होंगे। गर्भवती महिलाओं के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प 6/19 गृह 13/2006 दिनांक 22/5/2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य किया गया है। विवाहित अभ्यर्थियों द्वारा यदि विवाह पंजीयन नहीं कराया गया है तो वे इस नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। उक्त परिपत्र जारी होने से पूर्व विवाहित अभ्यर्थियों को इस आशय का शपथ पत्र नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा। नवचयनित अभ्यर्थियों को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार से धूम्रपान नशा नहीं किया जाएगा एवं उनसे द्वारा कोई भी विवाह में दहेज नहीं लिया गया है या ना लिया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा कार्य ग्रहण करते समय राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में वैद्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। सीनियरिटी अंतिम वरीयता सूची के अनुसार होगी। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र दस्तावेज फर्जी, परिवर्तित, कूटरचित पाए जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जाएंगे। साथ ही दोषी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायिक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मूल प्रमाण पत्र संबंधित संस्था से सत्यापन होने के पश्चात सही पाने पर ही अभ्यर्थी को लौटाए जाएंगे। अन्य परिस्थिति में प्रमाण पत्र वापस नहीं किए जाएंगे। अन्य राज्यों से शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की अंक तालिकाओं का अन्य दस्तावेजों की जांच की आवश्यकता होने पर अभ्यर्थी के स्वयं के खर्चे पर करवाई जाएगी। ये आदेश राज्य सरकार द्वारा समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्याधीन जारी किए जा रहे हैं। ये आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है। ये आदेश श्रीमान राकेश कुमार शर्मा, निदेशक अराजपत्रित के द्वारा दिनांक 14/5/2025 को जारी किए गए हैं। तो साथियों, इसमें किसी पदस्थापन स्थान पर पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी को कार्य ग्रहण कराते हुए पूर्ण वस्तु स्थिति एवं आपके अधीन रिक्त पदों की सूचना निदेशालय को ईमेल dmhs.tcng@gmail.com पर तत्काल भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। यदि संबंधित पदस्थापन स्थान पर निदेशालय के आदेश क्रमांक नर्सिंग पदोन्नति पद फार्मा NTSP F 391/25/71 दिनांक 11/5/2025 के अनुसार पदोन्नत कार्मिक को यथावत कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया है तो पदोन्नत कार्मिक को कार्य मुक्त किए जाने के संबंध में उक्तानुसार कार्रवाई करते हुए नव पदस्थापित कार्मिक को कार्य ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित करें। जिस जाति वर्ग में आरक्षण के आधार पर चयन हुआ है उस जाति का प्रमाण पत्र राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थी के पिता के नाम से जारी किया हुआ ही मान्य होगा। पति एवं पिता दोनों के संयुक्त नाम से जारी अथवा पति के नाम से जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। यदि पिता के नाम से राजस्थान राज्य का जारी जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो पिता के नाम से राजस्थान राज्य का जारी मूल निवास प्रमाण पत्र जिसमें जाति का स्पष्ट उल्लेख हो मान्य है। OBC MBC के अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए एवं इसे अधिकतम 3 वर्ष तक पुराना प्रमाण पत्र होने पर नॉन क्रीमिलियर होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर नॉन क्रीमिलियर का माना जा सकता है। EWS वर्ग में चयनित विवाहित महिला को पति के नाम से जारी अथवा पति का स्वयं का EWS श्रेणी का प्रमाण पत्र राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। विधवा वर्ग में चयनित अभ्यर्थी ज्वाइनिंग प्रस्तुत करते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं मृतक से अभ्यर्थी का विवाह होने संबंधित प्रमाण पत्र अथवा अन्य कोई प्रमाण पत्र जिससे अभ्यर्थी एवं मृतक की पत्नी होने की दस्तावेजों की पुष्टि होती हो प्रस्तुत करें, किंतु पति की मृत्यु तिथि अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन की तिथि से पूर्व की होनी चाहिए। विच्छिन्न विवाह परित्यक्ता संवर्ग में चयनित अभ्यर्थी को विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र अर्थात सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री की जांच के आधार पर ही उपस्थिति ली जावे। सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन की तिथि से पूर्व की होनी चाहिए। इस संवर्ग में माननीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री, सक्षम न्यायालय द्वारा जारी आदेश की सत्यापित प्रति के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। PH श्रेणी में जिन अभ्यर्थियों द्वारा इस वर्ग में आवेदन किया है एवं वरीयता अनुसार उनका चयन हुआ है, उनका मेडिकल बोर्ड से परीक्षण करवाया गया है एवं इन्हें चयन सूची में दिव्यांग श्रेणी में दर्शाया गया है तथा जिन अभ्यर्थियों द्वारा PH वर्ग में आवेदन नहीं किया और चयन भी सामान्य श्रेणी में हुआ है, उनके ज्वाइनिंग के समय यदि अभ्यर्थी किसी भी रूप से
शारीरिक विकलांगता से प्रभावित पाया जाता है तो उसकी ज्वाइनिंग न लेकर उसको संबंध में निदेशालय को अवगत कराएं। अभ्यर्थी की शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता विज्ञप्ति में उल्लेखित अनुसार होनी चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक योग्यता जिस शिक्षा बोर्ड से प्राप्त की गई है, यदि वह बोर्ड राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा वर्ष 2020 में जारी की गई अनुदेशिका अनुसार मान्यता प्राप्त नहीं पाया जाए तो कार्यग्रहण नहीं कराएं। राजस्थान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्डों की सूची माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि चयन सूची में दिए गए प्राप्तांक से भिन्न प्राप्तांक अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अंक तालिकाओं में पाए जाते हैं तो कार्यग्रहण नहीं कराएं। व्यावसायिक योग्यता के लिए अभ्यर्थी का आवेदन किए जाने की तिथि एवं नियुक्ति पर उपस्थिति की दिनांक को भी राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में पंजीयन होना आवश्यक है। आयु सीमा इस संबंध में जारी विज्ञप्ति अनुसार जांच की जाए। संतान संबंधित शपथ पत्र अभ्यर्थी से 1/6/2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक जीवित संतान नहीं होने का शपथ पत्र लिया जाए। इस संबंध में विज्ञप्ति में उल्लेखित विवरण की पालना सुनिश्चित की जाए। शपथ पत्र में जीवित संतान की जन्मतिथि का उल्लेख होना चाहिए। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16/3/2023 के अनुसार शिथिलन देय होगा। विभाग में पूर्व में भी उक्त पदों की भर्तियां की जाती रही है। उस समय भी ज्वाइनिंग के समय जो सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाती रही है उनका भी ध्यान रखते हुए ज्वाइनिंग प्रक्रिया सुनिश्चित कराएं। यदि आपको अभ्यर्थी के चयन में किसी भी स्तर पर कोई संदेह उत्पन्न होता है, कोई दस्तावेज फर्जी अथवा कूटरचित पाए जाने आपको लगता है तो उस संबंध में तत्काल निदेशालय को अवगत कराएं। चयन सूची में दिए गए डेटा एवं उपस्थिति के दौरान अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में उल्लेखित जानकारी अथवा डेटा में भिन्नता पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की उपस्थिति नहीं ली जाए एवं वस्तु स्थिति से तत्काल अवगत कराएं। ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में नियमानुसार वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाने के पश्चात ही संबंधित अभ्यर्थी को राज्य सेवा में कार्य ग्रहण करने की अनुमति दी जाएगी। मूल प्रमाण पत्र संबंधित संस्था से सत्यापन होने के पश्चात सही जाने पर ही अभ्यर्थी को लौटाए जाएं। अन्य परिस्थिति में प्रमाण पत्र वापस नहीं किए जाएं। संबंधित अभ्यर्थियों को पालनार्थ ये आदेश दिए गए हैं। तो साथियों, इसी के साथ साथ ये जो नॉन टीएसपी एरिया की लिस्ट थी जिसमें 2175 अभ्यर्थियों का चयन किया है, साथ ही ये सेम आदेश के तहत जो अभ्यर्थी फार्मासिस्ट में अनुसूचित क्षेत्र में अप्लाई करे थे उनके लिए भी विभाग ने सूची जारी की है और विभाग के द्वारा ये सूची जारी करते हुए कुल 171 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। अतः फार्मासिस्ट भर्ती में जो चयनित अभ्यर्थी हैं नॉन टीएसपी एरिया में और टीएसपी एरिया में, इन सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो आदेश की शर्तें हैं ये पूर्व में जो हमने आपको नॉन टीएसपी एरिया में बताई है वही इसमें लागू होंगी। तो साथियों, अंत में फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्स विक्ट्री वाइब के माध्यम से आप सभी चयनित अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नर्सेज।